दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई और इस दुनिया में बाकायदा हर चीज का निजाम कायम किया गया ताकि आदम व हवा और फिर आने वाली नस्लें बेहतर तौर पर इस जमीन पर जिंदगी गुजार सकें। लेकिन अक्सर हमारा दिलो दिमाग हमसे ये सवाल करता है कि आदम से पहले इस दुनिया में क्या था और कैसे ये दुनिया वजूद में आई। ये और इस जैसे कई सवालात हैं जो हमें सोच के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर करते हैं। ये सवाल अभी से नहीं बल्कि गुजरी कई नस्लों को उलझन में डालने का सबब रहा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर लोग यही सवाल किया करते थे कि इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। इसके मुतल्लिक बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इससे जुड़ी मुख्तलिफ थ्योरीज बताते चलें कि साइंसदान, ईसाई और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक बयान करते हैं कि जमीन पर आदम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया था। जब अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक की थी तो पहले उन्हें जन्नत में उतारा गया था और तख्लीक के बाद सब फरिश्तों को कहा गया कि इन्हें सजदा करें। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। इस वजह से उसे जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया और हजारों साल वो इस जमीन पर रोता रहा और फिर उसने क़यामत तक की मोहलत मांगी कि मैं बंदों को सीधी राह से भटकाऊंगा। और जैसा कि शैतान आग से बना था, तो कहा यह जाता है कि आदम से पहले इस दुनिया पर सिर्फ जिन आबाद थे और वो इस जमीन पर फितना और फसाद किया करते थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों की फौज भेजी गई जिन्होंने शैतानों के खिलाफ जंग अजीम की और तब से जिन्नों का बसेरा सिर्फ जजीरे और समंदर हैं। इसके बाद कुछ साइंसदानों और ईसाइयों का ये कहना है कि जमीन पर आदम से पहले सिर्फ डायनासोर रहा करते थे जो हजारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस जमीन पर आबाद थे। लेकिन इंसानों की आमद के साथ उनकी नस्लें भी खत्म हो गईं। इसी तरह अक्सर साइंसी रिसर्च के मुताबिक आदम से पहले इंसानों जैसी कुछ मखलूकात आबाद थीं और मुख्तलिफ जगहों से मिलने वाली अजीबो गरीब इंसानी खोपड़ियों और इंसानी ढांचों के आसार ये जाहिर करते हैं कि यहाँ आदम से पहले भी मखलूकात आबाद थीं जो पहली कौमों की तरह शायद तबाह हुई थीं। और कुछ लोगों के मुताबिक ये जमीन खलाई मखलूकात का मरकज था। दोस्तों, इनमें से पहली दो थ्योरीज किसी हद तक सच हैं, लेकिन बाकी थ्योरीज के बारे में कोई शवाहिद नहीं मिलते। ये सिर्फ फर्जी कहानियां हैं जो हर कोई अपने अपने नजरिए के मुताबिक पेश कर देता है। बहरहाल कुरान इस बारे में क्या कहता है? सूरह हूद में इरशाद है, वही है जिसने 6 दिन में जमीन और आसमान को पैदा किया और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। दोस्तों, इस आयत में जो बात समझ में आती है उसके मुताबिक आदम से पहले जमीन पर कुछ ना था और इस आयत में किसी भी किस्म की मखलूक और बाकी चीजों की तरफ इशारा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोगों ने इस बारे में सवाल किया तो उनके जवाबात क्या थे? इस बारे में कुछ यूं रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त लोगों ने इरशाद किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी ना नीचे, और अल्लाह का अर्श पानी पर था और अल्लाह ताला ने एक कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर इससे कहा कि लिख। और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज, तमाम मखलूकात की तकदीरें और उनके बारे में सब कुछ लिखकर लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया। बुखारी शरीफ में एक जगह बताया गया है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफद आया और कहा
کہ ہم نے آپ سے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی، تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اور اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مسئلے مسائل، بدھ کو نور، اور جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسان کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسان کو دیا ہوا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے ہی دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس کے علاوہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ قیامت کے وقت کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔